गुज़श्ता दिनों 3-4 जनवरी 2022 को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एक 2 रोज़ा सेमिनार में शिरकत की सआदत हासिल हुई, जिसका उन्वान था शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त कौमी यकजहती के लिए खतरा, एक्सट्रीमिज्म एंड इनटॉलरेंस थ्रेट टू नेशनल कोहेरेंस। सेमिनार के मौज़ूआत और मुकर्ररीन की फहरिस्त देखकर जनरल परवेज मुशर्रफ के इब्तदाई दिनों की याद ताज़ा हो गई, जब 11 सितंबर 2001 के वाक़े के बाद 2002 से ही पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बावर कराने की भरपूर कोशिश की जा रही थी कि तुम मजहबी तौर पर शिद्दत पसंद और अदम बर्दाश्त की हामिल कौम हो। दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की पहले एक साल की खिदमात के एतराफ़ में 28 मार्च 2003 को जो रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई, उसके आगाज में ही जनरल परवेज मुशर्रफ की जनवरी 2002 की तकरीर की तौसीफ व तारीफ करते हुए दर्ज झैल अल्फाज तहरीर किए गए थे। अ लैंडमार्क जनवरी 2002 स्पीच इन विच ही क्रिटिसाइज्ड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड इनटॉलरेंस इन द कंट्री। जनवरी 2002 की इम्तियाजी तकरीर जिसमें उसने मुल्क में मौजूद मजहबी शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त पर तनकीद की। पूरी कौम की ये तनकीद बिला मकसद नहीं थी और ना ही बगैर किसी मालियाती तरगीब के ये फिक्रे मुशर्रफ की जबान से निकले थे। 2001 में मिलने वाली $1 करोड़ की अमरीकी इमदाद का हजम बढ़ाकर अब 1 अरब 10 करोड़ कर दिया गया था और असलहे की फराहमी के साथ साथ दीगर मुराद भी बेश बहा थीं। शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त का ये मौजू जो चंद साल हुए मुर्दा हो चुका था, इसे अब दोबारा क्यों जिंदा किया जा रहा है, इसका अंदाजा इस सेमिनार के मुकर्ररीन और मौजूआत के इंतखाब से ही लगाया जा सकता है। सेमिनार के मुकर्ररीन में कोई एक भी ऐसा नहीं था जो इस मुल्क में गुज़श्ता 50 साल से जारी नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त की वजह से होने वाली दहशत गर्दी पर गुफ्तगू करता, और ना ही सेमिनार के मौजूआत में कोई ऐसा एहतमाम ही किया गया था। तमाम तर तवज्जो इस्लाम, मुसलमान और उनमें पाई जाने वाली शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत पर मरकूज थी। पाकिस्तान को अपने ज़हूर से ही एक मंसूबे के तहत नस्ली और लिसानी मुनाफरत का शिकार किया गया था, जिसकी बुनियादी वजह इस नौज़ायदा मुल्क की नजरियाती बुनियादों को खोखला करना था। इस कार खैर में 3 गिरोह बराबर के शरीक थे, जिन्हें अंग्रेज ने बड़ी मेहनत और जांफिशानी से अपनी खिदमत के लिए मुनज़्ज़म किया था। पहली सेक्युलर और लिबरल सोच रखने वाली ब्यूरोक्रेसी, दूसरी बरतानवी तर्ज दिफा पर मुनज़्ज़म की गई जमीन परस्त सेक्युलर लिबरल फौज, और तीसरी ताबे फरमान और बरतानवी हुक्मरानों की खिदमत गुजार सियासी अशराफिया। एक नजरियाती मुल्क में इन तीनों इदारों की उठान तक नजरियाती होना चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान बनते ही इन तीनों गिरोहों ने अपनी बरतानवी तरबियत का असर दिखाते हुए इस मुल्क को पहले 5 इकाइयों का मुल्क करार दिया गया ताकि इसकी वहदत पर कारी ज़र्ब लगाई जा सके। हालांकि पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और बंगाल वो इंतजामी लकीरें थीं जो अंग्रेज ने अपने इंतजामी मकासद के लिए खींची थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद इन लकीरों को इस कदर मुकद्दस बना दिया गया कि पहले इन्हीं की बुनियाद पर मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना, और अब ये आलम है कि आपको इस मुल्क में पाकिस्तान की तकसीम और इसके खात्मे की गुफ्तगू करने वाले तो आम नजर आएंगे, लेकिन अगर कोई सूबे की तकसीम की बात करे तो फौरन खून की नदियां बहाने के दावे किए जाते हैं। पाकिस्तान इन तमाम कौमियतों के इनकार से वजूद में आया था, लेकिन बनते ही इनके तासुबात को इसलिए उभारा गया ताकि लोग कहीं एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वाले तसव्वुर की बुनियाद पर इकट्ठा ना हो जाएं। पूरे सेमिनार में इस नस्ली और लिसानी शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त पर बिल्कुल गुफ्तगू नहीं हुई। मैंने बलूचिस्तान पर थोड़ी सी गुफ्तगू की, जिसे बाद में नकारा खाने में तूती की सदा की तरह हवा में उड़ा दिया गया। क्या बलूचिस्तान की दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी या अदम बर्दाश्त किसी मजहबी तासुब का नतीजा है? नवाब अकबर बुगटी के सानहे के बाद जो कुछ बलूचिस्तान में वहां पर आबाद पंजाबी और दीगर कौमों के लोगों पर बीता, वो एक अलमनाक दास्तान है। ये लोग मामूली कारोबार, मजदूरी या नौकरी करने वाले लोग थे, हजाम, मिस्त्री, नान बाई वगैरह। पाकिस्तान में सबसे पहले शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को अलहदा करके कत्ल करने का वाकया पीर गैब के मकाम पर हुआ। जब बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन पिकनिक मनाने गए हुए थे तो उनमें से पंजाबी मुलाजमीन को अलहदा करके एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। चंद हफ्तों बाद ऐसा ही वाकया ढाडर के करीब हुआ, जब एक बस से लोगों को उतार कर बाकायदा शनाख्ती कार्ड देखकर अलहदा किया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। कोयटा शहर से 1 लाख से ज्यादा पंजाबी जो वहां 3 नस्लों से आबाद थे
اور جن کے آباء و اجداد کی قبریں بھی وہاں موجود تھیں ہجرت کر گئے۔ پشتون بلوچ لڑائی جو 80 اور 90 کی دہائی میں اس قدر زوروں پر تھی کہ کوئٹہ شہر میں اگست 1988 کو پورے ایک ماہ کے لیے کرفیو لگانا پڑا۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والی بسوں پر پشتونوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس شدت پسندی اور عدم برداشت کا تعلق بھی کسی مذہب، مسلک یا عقیدے سے نہیں تھا۔ کراچی کے لیے 15 اپریل 1985 کا دن ایسا تھا جو اسے آگ اور خون کے تالاب میں بدل گیا، اور آج تک یہ شہر خوف کے سائے سے باہر نہیں نکل سکا۔ ناظم آباد کا علاقہ جہاں N1 روٹ کی 2 منی بسیں آپس میں تیز رفتاری کا مقابلہ کر رہی تھیں کہ سر سید کالج کی 2 بہنیں بشرا اور نجمہ نواب صادق علی روڈ عبور کرنے لگیں تو ان میں سے ایک منی بس تلے آ گئی۔ بشرا موقع پر جاں بحق ہو گئی اور نجمہ شدید زخمی۔ اس کے بعد جو اس شہر پر بیتی اور جس طرح ایک پشتون منی بس ڈرائیور کی غلطی کی سزا پورے کراچی میں آباد پشتونوں کو دی گئی، وہ اس مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ 22 لاشیں تو صرف بلوچستان کے ایک شہر یوب میں آئی تھیں۔ آج 37 سال گزر چکے ہیں، لیکن نسلی اور لسانی بنیاد پر نفرت کا یہ دور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پرتشدد واقعات کی یہ افتاد کبھی سندھیوں پر ٹوٹتی ہے اور کبھی پنجابیوں پر، اور اردو بولنے والے تو خود بھی ایک طویل خون آشامی کو بھگت رہے ہیں۔ اس عرصے میں بھتہ خوری، قتل و غارت، اغوا برائے تاوان، حتیٰ کہ فیکٹری میں 300 انسانوں کو زندہ جلانے تک کیا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی تک خوف ختم ہوا ہے اور نہ ہی نفرت کا یہ باب بند ہوا ہے۔ اس شدت پسندی اور عدم برداشت کا بھی تعلق کسی مذہب، مسلک یا عقیدے سے نہیں، مگر یہ شدت پسندی اور عدم برداشت بھی اس سیمینار کے موضوعات کا حصہ نہیں تھی۔ آج یوں لگتا ہے کہ ہم 2002 میں واپس چلے گئے ہیں، جب امریکہ کے کہنے پر ہم نے وار آن ٹیرر کا آغاز کیا تھا، اور ہم یہ ثابت کرنے میں لگ گئے تھے کہ امریکہ اور مغرب جو ہمیں شدت پسند یا دہشت گرد کہتا ہے، ہم بالکل ویسے ہی ہیں۔ مگر ایک بار پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب کل ڈھونڈیں گے۔ جاری ہے۔